पूज्यपाद उड़िया बाबा जो सदगुरु की चरण वंदना और उनकी सेवा में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उन्हें अन्य कोई साधन करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अहंकार गलित हो जाता है। खास बात है, जो गुरुदेव के चरणों में पड़ा रहता है, उनकी शरण में रहता है, उसका स्वाभाविक उनकी कृपा से चित्त द्रवीभूत होता रहता है, हृदय पिघलता रहता है। बड़ी कृपा गुरुदेव की हम पर। साधन का भी अहंकार जागृत होता है, भजनानंदी का भी अहंकार जागृत होता है। जब तक ये मैं के साथ कुछ जुड़ा रहेगा, कुछ भी प्रकृति का, कोई भी क्रिया, कोई भी पद, कोई भी उपाधि, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति ये उपाधियां नष्ट हो जाने के बाद होती है, और समस्त उपाधि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा में रहने वाले की स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश में भ्रम नहीं होता है कि रस्सी है कि सांप स्पष्ट प्रतीत होता है कि नहीं रस्सी है, ऐसे ही गुरुदेव की कृपा पात्र को कभी अनुभव ही नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसको यह अनुभव होता है कि गुरुदेव की कृपा ही हमारी साधना है और हमारा साध्य है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखिरी हमारा साधन भी गुरुदेव है, हमारा साध्य भी गुरुदेव है। गुरु उपासक के हृदय में अहंकार का सर्वतोभावे नाश होकर दैन्य आ जाता है, जो दैन्य बहुत ही प्रिय वस्तु है प्रभु की। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। ये दैन्यता हमारी श्री जी का वाहन है। जैसे प्रभु श्री हरि का स्वतंत्र वाहन गरुड़ जी हैं, ब्रह्मा जी का हंस वाहन है, महादेव जी का नंदीश्वर वाहन है, कार्तिकेय जी का मयूर वाहन है, ऐसे आदि आदि। हमारी महारानी जो का वाहन है दैन्य, अर्थात महारानी जो है हमारी प्रेम, दैन्य में ही प्रेम का प्रकाश होता है। इसीलिए यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी हमारी प्रिया जो के सामने जो दैन्य है प्रभु, क्योंकि ये प्रीति की रीति को जानते हैं कि अपने प्रेमास्पद के सामने कितना दैन्य होना चाहिए। हमारी प्रिया जो को दैन्य पसंद है, दैन्य ही वाहन है, दैन्य ही वो आसन है जिसमें प्रिया प्रेम प्रकाशित होता है। पूजा और सेवा में क्या अंतर है? पूजा का क्या लक्षण है, सेवा का क्या लक्षण है? किसे पूजा कहा जाता है और किसे सेवा कहा जाता है, और कौन पूजा का अधिकारी होता है और कौन सेवा का अधिकारी होता है? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उत्तर पूज्य बाबा सिउड़िया बाबा जी महाराज। जब अपने भाव के अनुसार उपास्य देव को अपनी वस्तु अर्पित करके जो अर्चना की जाती है उसे पूजा कहते हैं। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है तो उसे पूजा कहते हैं। इसमें उपासक का खास अपनापन उपास्य देव से नहीं होता। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है उसे पूजा कहते हैं। लगभग सब करते हैं ये पूजा। इसमें सकामता रहती है आराध्य देव से सुख पाने की। अपनी वस्तु आराध्य देव को अर्पित करना, इसे पूजा कहते हैं। इसका सब कोई अधिकारी है और प्रायः सब यही करते हैं जो भक्तजन है, उपासक जन है। किंतु सेवा में बड़ा अंतर है। सेवा अपने उपास्य देव की रुचि समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्था से उनकी सेवा, बड़ा अंतर हो गया। उपास्य देव की रुचि के अनुसार उपास्य देव के द्वारा दी हुई वस्तु से, तो दियम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी रुचि के अनुसार आपको समर्पित करना और आपको सुखी देखकर सुखी होना, इसका नाम सेवा है। ये बिरले में जागृत होती है, ये सब में जागृत नहीं होती। पूजा सब कोई कर सकता है, सेवा नहीं। इष्ट देव की रुचि क्या है, हमारे गुरुदेव की रुचि क्या है, उस रुचि को पहचान कर ये तन मन प्राण गुरुदेव का और उनकी सेवा में समर्पित, और सेवा का किंचन मात्र भी अहम नहीं, सेव्य के सुख में सुखी रहना, ये दुर्लभ बात है। इसलिए सेवा शब्द नहीं जुड़ सकता सबके आगे। ये कोई बिरला ही सेवा करना जानता है। सेवा में सामर्थ्य होती है सेव्य को अधीन करने की। सच्ची सेवा सेव्य के हृदय में सेवा भाव पैदा कर दे। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों के हाथ छुपकर भगवान सेवक बनकर सेवा में लग गए। यह है सेवा। पूजा में मनोकामना की पूर्ति, अपनी रुचि का आनंद, अपनी वस्तुओं द्वारा आराध्य देव को पूजा करना। सेवा में किंचित मात्र अपने सुख का स्मरण नहीं। अब जो कहें करें हम सोई आयुष लिए चले निज दासी, आदेश कीजिए बस। और आगे बढ़ा हुआ साधक आदेश की भी जरूरत नहीं होती। मन मन की रुचि जाने ने विधि अनुसरे। क्या चल रहा है हमारे आराध्य देव गुरुदेव की, उसी रुचि में रुचि मिला करके चलना।
पूजा के अधिकारी तो बहुत मिलेंगे, पर सेवा का अधिकारी निज दास होता है। बिका हुआ, मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा, आप ही मेरे संपत्ति हो, आप ही मेरे सुख हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बलिहारी है जिसके हृदय में यह बात आ गई, बिका हुआ, घर जाया निज दास। ऐसे निज दास अंतरंग सेवा में, अंतरंग लीला में प्रवेश पाते हैं। इसलिए सेवा कोई बिरला करता है, पूजा और दान पुण्य तो लाखों लोग कर सकते हैं। सेवा मिल गई और सेवा बन गई, हो गया कार्य। बहुत बड़ी वस्तु सेवा है। बाबा, उपासना में प्रधान बात क्या होती है? भाव। उत्तर, उपासना में प्रधान बात भाव होती है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी में वो प्रेम, वो समर्पण, वो भाव ना होना। अगर अन्य में वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम, तो ये प्रेम उपासना में विघ्न है। तो क्या उसको ये ज्ञान नहीं कि सर्वत्र उसका आराध्य देव है? बोले पीछे की बात है, हो चुका। कई बार सत्संग में कहा है, हमारे प्रेम विद्यालय की पढ़ाई वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होती है। जहां गीता जी की पूर्णता है, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, तो यहां वृंदावन निज प्रेम रस की पढ़ाई यहां से शुरू होती है, वासुदेवा सर्वम से। इसलिए बहुत ये ऊंची डिग्री है। इससे बढ़कर के कोई रंग नहीं है जो वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस रंग है, इससे बढ़कर कोई प्रेम रंग नहीं। यहां क्या अनन्यता होती, ये ना समझा जाए कि अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का। नहीं, वो तो पहले ही आचार्य बोलते हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब प्रेम की पौड़ी पर आगे चढ़ गया, तो अपने इष्ट देव गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी अपने ही इष्ट स्वरूपों में वो भाव, वो प्रेम नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन में पे दूर। जबकि जानते हैं सिय राम में सब जग जानी। ये एक पतिव्रता जैसा प्रेम है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके, सेवक जी महाराज वर्णन करते। देखो जैसे पतिव्रता के उत्तम स्वभाव में पुरुष केवल अपना पति, और त्रिभुवन में पुरुष है ही नहीं, उसकी दृष्टि में ही नहीं। अगर है तो मध्यम आ जाएगा, उत्तम नहीं। उत्तम के बस असमन माही। गुरु अनन्य प्रेमी, इष्ट अनन्य प्रेमी का साष्टांग दंडवत सिर्फ गुरुदेव और इष्ट के सामने ही होता है। पंचांग और नमन सबको होता है, लेकिन सर्वांग समर्पण केवल गुरुदेव को होता है। जहां मंदिर खुलता वृंदावन में तो दौड़ते गोस्वामी जी साष्टांग दंडवत के लिए, पर जहां देखते मुरली मनोहर राधा बिहारी तो पंचांग दंडवत करते और कहते कि मानो कि आप ही हो, हमें कोई संशय नहीं, पर हमारी एक बार साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लीजिए, हमें सारंग धनुष धारण किए हुए दिखाई देना चाहिए। बदल गए प्रभु, वही मुरली, वही चंद्रिका जो यहाँ का छत्र है, अंतर ध्यान हो गया और देखा सारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के साथ विराजमान अपने भक्त को सुख देने गोस्वामी जी साष्टांग लेट गए। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई पुरुष ऐसा उसकी स्मृति में ही नहीं रहता। ऐसे उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष, हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं, जिनकी ऐसी निष्ठा। भले वो अत्यंत रूपवान बलवान मधुर महामहिम हो तो भी नहीं। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौं संभुनता रहूं कुमारी, ये निष्ठा होनी चाहिए जैसी अंबा पार्वती जी की। सप्त ऋषि समझा रहे हैं, बड़े सुंदर सुशील वेद जिनका यश गाते भगवान नारायण वैकुंठाधिपति श्री हरि, उनको दूल्हा रूप से हम मिला देंगे, आप हाँ बोलो तो उनका नहीं। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौं संभुनत रहूं कुमारी, करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी देवादिदेव महादेव की प्राप्ति के लिए। ऐसी अनन्य निष्ठा उत्तम उपासक के हृदय में होता। बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे बिहारी बिहारी, बस अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी के होने की संभावना ही न रह जाए। अगर कहीं है भी तो देखने की चाह नहीं। इसी निष्ठा का नाम प्रेम है। ये जैसे शास्त्रों में कोई एक पतिव्रता का भाव धारण कर पाती है, ऐसे शास्त्रों भक्तों में कोई एक इष्ट का अनन्य हो पाता है। शास्त्रों भक्तों में इष्ट की अनन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये यहां मिलेगा आपको वृंदावन में। यही के प्रेमियों का रंग जिनको चढ़ा होगा वो बाहर मिलेंगे। रसिक अनन्य, ये रसिक शब्द नहीं लगता सबके आगे, ये वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। रसिक छाप, ये रसिक अनन्य। रसिक तो श्यामा श्याम के आगे भी लगता है।
जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती तूले मिल सकी प्राण कोर। प्रियाजू के आगे भी रसिक लगा, रसिक रस जुवती तूले मिल सकी प्राण। जैसी हरिवंश रसिक नवरंग पिय भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। प्रीतम के आगे भी लगा रसिक नव, और रसिक हरिवंश सरवंश से राधिका। हितजू महाराज के आगे रसिक लगा। ये जो रसिक छाप है ये अत्यंत दुर्लभ पद है, और रसिक लगते ही अनन्यता आ जाती है। अनन्यता में ही रसिक लगता है, रसिक लगते ही वो बहुत ही अनन्य होता है। प्राण निकल जाए पर अन्य ना स्मरण, अन्य ना दर्शन, अन्य ना भरोसा, अन्य ना आस। इसीलिए रसिक अनन्य हित जो महाराज रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया है वो उसे पावन करता है, उसके हृदय में रस की अनन्यता जागृत करता है। ये बाजार में नहीं मिलती रसिक अनन्यता। ब्रह्मांडानां कोटि संख्याधिकानां ऐश्वर्यं यच्चेतना वा यदंसः आविर्भूतं तन्महाकृष्णनाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, माधुर्य है, चैतन्य है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी है वो सब अंश मात्र हमारे प्रिया प्रीतम का है। ध्यान देना, जितना भी जो कुछ है वो सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसके समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, जो जो चाहो। ऐसे तेजः रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ऐश्वर्य, माधुर्य, जो कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सबके समुद्र प्रभु हैं, और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु। यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी। जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु, और प्रभु का सार है प्रभु का नाम, और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा। नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जो जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। तीन उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। हृदय में विराजमान है। चेतु दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च। क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जो ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाई। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान। चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है, वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया तो चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटे हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस महान जल ज्वालम सीतै स्वपदम करंदै समयतो। ये महान ज्वाला है, ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी। प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से, लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे।
जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव सुखदेव आदि करते, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम जप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जब इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद, राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंतःकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ्य नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्रण हो गर कर्मा यत् तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम। बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिस एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं, रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है, वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद। जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम। ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रजधाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोस में वृंदावन धाम में उसे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में है तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत। अगर भजन नहीं करोगे तो इस स्मशान के भूत बनोगे। कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते। जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल यही जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय। संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य, जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम। आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन किए
ध्रग करनी करतूत भजन बिन, नरमर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निष्दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अबूत। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत भजन बिन, नरमर घट के भूत। जो मनावे सो पापाचरण कर रहे हैं। रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, कह रहे विष्णुर नाम एव पुंसः शमलम अपनुदत पुण्यमुत्पादयच्च, ब्रह्मादि स्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद द्वंद्व भक्तिम, तत्व ज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा, संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत घटना। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये हुआ पापाचरण, पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ। भोगों से बैराग, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है। नाम, ये नाम पैदा कर देता है। ये बात ये केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं। ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश। जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है। तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक ज्ञान बुद्धि प्रधान तो अखंड बोध में स्थित हो गया, अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है। ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहर दखिलम सकदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरितिमिर राशिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मां चांडाल ममूकलोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जप शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए,
भटकने की, संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति। आत्माराम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दान आदि ये सब नष्ट होने वाले हैं। कोई पाप बन गया, नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हर से हरिनाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जीते विनायक, शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई डरे, कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। हर से हरिनाम जपत जय, कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र से विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, चाहे वो कितना भी नीच प्रवृत्ति वाला क्यों न रहा हो, कितना बड़ा पापी क्यों न रहा हो। यदि वो नाम जब शुरू कर दिया तो अहेतु की कृपा से वो जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, जिसने नाम को पकड़ लिया। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते, शातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़ी महिमा। सानंदम मधुपर्क संभूति विधौ वेदाः करोत्युद्यमम्, वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। जेव ही गुरु प्रदत्त नाम जपना साधक प्रारंभ किया, पाप थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की आसक्ति ममता मोह भस्म हो जाते हैं। एक एक शब्द अमृत है, पकड़ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। जे भी साधक गुरु प्रदत्त नाम जप में रुचि प्रकट किया, पाप थर्रा उठे। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की मोह ममता आसक्ति भस्म कर देता है नाम। प्राणी मात्र के पाप पुण्य का लेख करने वाले यमराज के प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त जी कंपायमान होकर के तुरंत लेखनी उठाते हैं और यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पत्ता साफ कर दे। नहीं भाई नहीं, इसने नाम जपना शुरू किया। बड़ी सातंकम भयभीत होकर नखरंजनिम लेखनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। कौन है? यमराज के यमपुरी के प्रधान न्यायाधीश, और यही बैठे रहते, फटाफट लिखते रहते। जो आप सोचा, जो आप किया, हर कर्म एक सेकंड का भी चूक नहीं होगी किसी को, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। बोले जे भी नाम